डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है। कांवड़ यात्रा को लेकर नरेश टिकैत ने एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां उनका कहना है कि डाक कांवड़ डीजे कांवड़ पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है। ये हकीकत है कि जब ये डीजे बजते हुए जाते हैं तो लोगों के मकानों की खिड़कियों की झंझनाहट होती है। लोग जो दिल के मरीज होते हैं वो अपने कान बंद कर लेते हैं। गाड़ी अगर बराबर में गुजरती है तो पूरी गाड़ी में वाइब्रेशन आते हैं। तो अब लेकिन हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये आदेश दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट से जितना अलाउड है उतने ही डेसिमल की आवाज़ होनी चाहिए, यानी कि 60 डेसिमल। अगर ऐसा है तो ठीक है। बाकी मेरा ये मानना है कि कांवड़ के लिए जो इतनी परेशानियां हो रही हैं और इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, सरकार को चाहिए कि एक अलग सड़क बनाए जिस पे सिर्फ कांवड़ ही चले, वहाँ पे आम लोग ना चले, और वो उसका नाम ही कांवड़ पथ होना चाहिए। वो हरिद्वार से लेके मुरादाबाद और मुरादाबाद से लेकर वो बरेली तक जाए तो लोगों को भी परेशानी नहीं होगी और कांवड़ में कोई भी उनके रूट में व्यवधान नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि डाक कांवड़ से दुर्घटना ज्यादा होती है, लाइट तेज होती है। एक्चुअली मुझे डाक कांवड़ का कंसेप्ट मालूम नहीं है कि डाक कांवड़ होती क्या है। वो कह रहे हैं कांवड़ की ऊंचाई और तेज आवाज पर भी रोक लगाई जाए। हाँ, वो 12 फीट अलाउड है, इससे 12 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। डीजे वगैरह जो लगे होते हैं, मगर वो तो कह रहे हैं पूरी ऊंचाई से ही प्रतिबंध लगाई जाए। डीजे की ऊंचाई कांवड़ तो कंधे पे रख के जाती है, और अगर डीजे की ऊंचाई जो अलाउड है उतनी ही होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कांवड़ यात्रा में गाना ना बजाया जाए। नरेश टिकैत का ये बयान है। कांवड़ यात्रा में गाना भी नहीं बजाया जाए, डीजे पे प्रतिबंध लगाया। हल्की आवाज में जो अलाउड है वो काम हो जाए। 60 डेसिमल पे बजा लें जो भी बजाना है, कि लोग डिस्टर्ब भी ना हो, नॉइज पॉल्यूशन भी ना हो। क्योंकि अब तो अनलिमिटेड आवाज के अंदर जब चलते हैं तो बहुत से मरीज जो सड़क के किनारे होते हैं वो दूर चले जाते हैं कि हमारे दिल घबराने लगा। उनका ख्याल रखना चाहिए। कहीं ना कहीं आप नरेश टिकैत के बेहतर समर्थन करते हैं? देखिए, बैन वाली बात जो है ना, मैं उसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि ये एक धार्मिक मामला है। हाँ, जो अलाउड डेसिमल की आवाज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने तय करी है, उससे ऊपर का कोई लेके जा रहा है तो उसकी कांवड़ को रोक देना चाहिए और उसे जब्त कर लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल हो रहा है आपसे मेरा। तौकीर रज़ा ने तंजीम फातिमा के बयान के बाद कहा है कि अब उन्होंने सही कहा है कि अल्लाह पर भरोसा है, आपकी री पर भरोसा नहीं है आदम खान उस पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि अल्लाह को ये भूल बैठे थे, इसलिए नवीन वाले से मदद मांग रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, हर मुसलमान का ईमान है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। हम सब यही हमारा ईमान है, और हम हर मुश्किल में अपने अल्लाह को याद करते हैं, और अल्लाह पाक हमारी मदद करता है, और करना भी चाहिए। तो मानते हैं कि आप तौकीर रज़ा और तंजीम फातिमा ने कहा वो सही कहा, अब तक आदम खान को अखिलेश यादव के ऊपर ही निर्भर थे, इसलिए वो अभी तक बाहर नहीं निकली देर। नहीं, देखिए, आजम खान भी अल्लाह से मदद मांगते हैं, ऐसा नहीं है। नमाज पढ़ते हैं और दुआ भी मांगते हैं। वो सिर्फ अखिलेश जी से थोड़ी वो कर रहे हैं। हर मुश्किल में हर जगह अल्लाह का ही नाम हम लोगों की ज़बान पे आता है। समाजवादी पार्टी आदम खान की लड़ाई लड़ रही है? क्यों नहीं लड़ रही? समाजवादी पार्टी पूरी तौर से आजम खान साहब के साथ है, तो हर लड़ाई लड़ रही है। मगर तंजीम फातिमा का जिस तरह से बयान आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि दो परिवारों में सैफई परिवार और रामपुर परिवार को फूट पड़ी हुई है। देखिए, वो बुजुर्ग नेता है हमारी, किसी बात पे हो सकता है नाराज हो, उन्होंने ये बात कह दी, तो इसमें उन बुजुर्ग नेता की उसके ऊपर ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं कर सकते।